हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम ग्रो के डैशबोर्ड पे हैं और इसमें हमने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, आप भी अपना ग्रो ऐप में लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आज हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे की में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमें सर्च का बटन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फंड जो है जो आपको सजेस्ट किया गया है, जैसे कि HDFC सिल्वर बैंक है और बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, HDFC मिड कैप है एंड प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, तो ये सब फंड दिए हुए हैं। तो चलिए हम इनमें से आज हम ज़्यादा मिड कैप की बात करते हैं। ठीक है, कि मिड कैप आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो आज हम मिड कैप को देखेंगे कि मिड कैप कैसे हमें कंपाउंडिंग करता है। तो इस पे हम अब क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि अभी का जो चल रहा है 3 साल का एनुअल रिटर्न जो दिखा रहा है वो 27% है। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे करते हैं और हम रिटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न सेक्शन खुल गया। मैं आपको 3 साल और 5 साल का कंपाउंडिंग दिखाता हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड कंपाउंड करता है। तो मान लीजिए कि आपने हर महीना 5,000 रुपया आपने जमा किया। ठीक है, SIP के तौर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा SIP लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने हर महीने SIP करते हैं 5,000 का, तो 1 साल में हमारा जमा होता है अमाउंट। देखिए यहाँ पे है 16,000। ठीक है, और हमें जो पूरा रिटर्न जो मिला हमें वो 64,000 मिला 1 साल में, यानी कि सिर्फ 6%। ठीक है, और इसी को यदि हम 3 साल में करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए 1 साल में 1,80,000 जमा होता है और हमें मिलता है 2,74,000। ठीक है, जिसमें 29% का हमें रिटर्न दिया है कि यहाँ 3 साल तक आपको 29% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो और वही अब हम बात करते हैं कि 5 सालों में क्या हो गया। देखिए 5 सालों में यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका जमा हो गया और आपको जो रिटर्न मिला है वो 69, यानी कि लगभग 70% के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट है 5,09,130। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे आप जितने समय तक के लिए आप रिटर्न मतलब कि जितने सालों तक के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने सालों तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कायदे वाली बात हो गई। और वन टाइम में देख लीजिए वही चीज़ है सेम। 20,000 अगर करेंगे तो यहाँ पे 20,000 का 24,000 होगा, 3 साल में 41,000 होगा और 5 साल में 54,000 होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तो मैं आपको इससे एक अलग चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, यदि आपने 5 सालों तक जमा किया, ठीक है, यहाँ पे लमसम है, मैं इसे SIP कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक जादू बताता हूँ। ठीक है, आपने 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया तो आपका अमाउंट हुआ यहाँ पे 3 लाख रुपए। तो अब जो रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है, छठा साल, 7वां साल या 10 साल तक का जो आपको रिटर्न मिलेगा, कंपाउंडिंग होगा। यहाँ से जो 5 साल के बाद आपने जो जमा कर लिया, आपने जो जमा किया ये 3 लाख, तो अब आगे आने वाले सालों में आपको 3 लाख पर रिटर्न मिलेगा। समझ रहे हैं, यदि आपको 12% अगर सालाना रिटर्न मिल रहा है, आपका फंड दे रहा है, ठीक है, तो आपको ये 3 लाख के अमाउंट पर आपको 12% जोड़ के देगा। समझ रहे हो बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि आपने जो जमा किया है 3 लाख, ठीक है, तो आपने जो 3 लाख तो जमा किया, लेकिन आगने वाले हर साल
10 साल हो गया, 5 साल तक आपने जमा किया, फिर 10 साल, फिर 15 साल या 20 साल तक के आप करेंगे। अगर 20 साल में भी अगर आपका बढ़कर के हो जाता है, मान लीजिए कि 20 लाख, ठीक है, तो आपको 20 लाख के ऊपर आपको 12% या 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं और ये हकीकत में काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो ऐसे के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें।